स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर समेत 10 अजला में आज स्मार्ट लॉकडाउन होगा। सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस, जामियात बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। सब्जी मंडियां, फार्मेसीज, पेट्रोल पंप्स, करियाना स्टोर्स खुले रहेंगे। मार्केटों, निजी दफातर को 3 बजे के बाद काम करने की इजाज़त। निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलेगी। स्मोक के फैलाव में मोटरसाइकिल रिक्शों का अहम किरदार। हुकूमत का चिंगची रिक्शों को कानून के दायरा कार में लाने का फैसला। रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की डेडलाइन। गैर कानूनी वर्कशॉप्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सड़कों पर 80% चिंगची बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। डेडलाइन खत्म होने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार लाइसेंस न रखने पर होगा गिरफ्तार। हाईकोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने बड़ा फैसला सुना दिया। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। कम उम्र गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर न आए। हर चौक और हर सिग्नल पर पुलिस की नफरी तैनात की जाए। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइविंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 रोज में 1632 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सीटीओ का कहना है कि कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खुद जिम्मेदार हैं। डेंगू मच्छर के डंक मजीद तेज। 24 घंटे के दौरान लाहौर में डेंगू के 106 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में 220 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। गुजरांवाला 40, मुल्तान 24, रावलपिंडी 16, फैसलाबाद 11, शेखुपुरा 8, साहिवाल से 3 केसेस रिपोर्ट। नारोवाल, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात, लोधरा और लैया में डेंगू का एक मरीज सामने आया। इंसदाद डेंगू प्रोग्राम के 4000 मुलाजमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम। शहर में इंसदाद डेंगू मुहिम मुतासरा होने का खदशा। शहर के 10 टाउन्स में डेंगू सर्वेलेंस के लिए मुलाजमीन रखे गए थे। तनख्वाहें न मिलने से मुलाजमीन के घरों के चूल्हे बंद। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर फैसल के मुताबिक डेंगू मुलाजमीन के पैसे जल्द अदा कर दिए जाएंगे। बच्चों का मनपसंद नाश्ता भी महंगा हो गया। डबल रोटी, जैम और मक्खन की कीमतों में इजाफा। छोटी ब्रेड 120 और बड़ी डबल रोटी 240 रुपए की हो गई। 190 ग्राम जैम की बोतल 160 रुपए तक पहुंच गई। मक्खन की 90 ग्राम की टिकिया 145 की हो गई। महंगाई ने सफ़ेद पोश तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मुस्लिम लीग नून की जीत पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू होगा। पाकिस्तान की माशी तरक्की अव्वलीन एजेंडा है। जिस तरह दहशतगर्दी ख़त्म की थी, अब महंगाई ख़त्म करेंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। पार्टी के तंजीमी उमूर और आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आला का गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी तारकीन वतन के सहूलतकारों को कोई रियायत न देने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलविस बाज़ शर पसंदों की अदम गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सिरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि WHO की तहकीकात में इन सिरप्स में अल्कोहल की ज़्यादा मिकदार की तस्दीक हुई। तमाम मेडिकल स्टोरों से इन सिरप का स्टॉक फौरी उठाया जा रहा है। रैब की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 5वें सिरप्स की फ़रोख्त रोकी। मुल्क की बदनामी का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मेयो अस्पताल में फ्री टेस्ट की सहूलत का तरीक़ेकार तब्दील। एएमएस को 30% रियायत का इख्तियार तफवीज़ कर दिया गया। एमएस 100% तक रियायत करने के मजाज होंगे। करप्शन का रास्ता रोकने के लिए 100% रियायत का इख्तियार सिर्फ एमएस के पास है। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक जो उनकी सजा बनती है वो उसको दी जाए। वो मेरा बेटा मुझे ला दे, मुझे मेरी बहू ला दे, मुझे मेरा पोता ला दे, मुझे मेरी नवासी ला दे, मेरी बीवी ला दे। मुझे ये है मेरा इंसाफ। मेरे लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। दियत नहीं, इंसाफ चाहिए। कार की टक्कर से 6 हलाकतों के केस के मुद्दई का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में रफाकत अली ने कहा, गाड़ी को टक्कर मारने से कबल मुल्जिम अफनान ने बच्चियों को हरासा किया। ये हादसा नहीं बल्कि टारगेट किलिंग है। मुझे मेरा खानदान वापस दे दें, यही इंसाफ है। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मुल्जिम की कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त पर पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में 73 लाख गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड, लेकिन सिर्फ 13 लाख लाइसेंस होल्डर हैं। चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट पर जस्टिस अली ज़िया बाजवा का इजहार तशवीश। बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना किलिंग मिशन के मुतरादिफ है। मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी लाकानूनियत पर एक्शन लें। केस की समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। एलडीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान रोड पर कायम 6 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मांगा वैली स्कीम की सड़कें और स्ट्रक्चर मिसमार। एलएसडी स्कीम का सीवरेज सिस्टम, सड़कें और दफातर गिरा दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी मराका स्कीम का मार्केटिंग दफ्तर भी मिसमार कर दिया गया। तरक्याती मंसूबों में वासा की मुबैना नाअहली का बड़ा इंकशाफ। वासा के पास मेगा प्रोजेक्ट्स की चेकिंग के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। सीवरेज लाइनों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ। तामीराती कामों को चेक करने के लिए लैब का क़याम अमल में ना आ सका। नाकिस मटीरियल से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइनें टूटने के वाक़यात रोनुमा होने लगे। मटीरियल टेस्टिंग लैब के लिए यूनिसेफ से मदद मांग ली गई। निजी यूनिवर्सिटी और न्यू टेक के दरमियान ताउन की याददाश्त पर दस्तखत। निजी यूनिवर्सिटी न्यू टेक के तालबा के लिए ई लर्निंग और दाखिला टेस्ट में सहूलत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी का कहना है कि पाकिस्तान में न्यू टेक बेहतर काम कर रहा है। अब तजुर्बात का वक्त नहीं, आवाम को सहूलतें देनी होंगी। ब्रिटिश आर्मी बैंड की एसओएस विलेज आमद। बैंड ने अंग्रेजी और पाकिस्तानी गानों की धुनें पेश की। बच्चों ने बैंड की परफॉर्मेंस को खूब सराहा। लाहौर में परफॉर्मेंस के बाद अब बैंड कराची में जाएगा। बैंड के सरबराह मेजर विलियम का कहना था कि पाकिस्तान में परफॉर्म करके अच्छा लगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टैलेंट हंट प्रोग्राम के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। टैलेंट हंट प्रोग्राम 20 नवंबर से शुरू होगा। अंडर 13 और अंडर 16 कैटेगरीज में मुंतखब खिलाड़ी 2023-24 रीजनल टूर्नामेंट्स खेलने के अहल होंगे। अंडर 19 में मुंतखब खिलाड़ी 2024-25 सीजन में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे।